अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ आज ख़बरनामे में बात होगी कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान सरहदी तनाज़े पर हो रही बयानबाजियों की, मदारिस में जुमे की तातील को लेकर जन्म लेने वाले तनाज़े की। तो इसके साथ ही बात करेंगे कि क्यों महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला की बीवी के बयान पर मचा है बवाल, क्यों कश्मीर में ख़ानदान कर रहा है एहतिजाज, और जानेंगे कि कैसे बीजेपी आईटी सेल के सरबराह के फेक न्यूज़ की खुली पोल। और भटकल से खास खबर भी आपको सुनाएंगे जो आपको भी करेगी मोटिवेट। और जाते जाते आलमी खबरों पर डालेंगे एक नज़र। महाराष्ट्र और कर्नाटक के माबैन जारी सरहदी तनाज़ा सियासी रहनुमाओं की बयानबाजियों की वजह से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। उद्धव ग्रुप के शिवसेना रहनुमा संजय राउत ने कर्नाटक सरकार को वार्निंग दी है। उन्होंने इस वार्निंग में मोदी हुकूमत को भी लपेट में लिया है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हुकूमत हमें बिला वजह इश्तिआल दिलाने की कोशिश न करे, वरना हम कर्नाटक में उसी तरह दाखिल होंगे जिस तरह से चीन सरहद में घुस आया है। वैसे तो उनकी सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो भी इंच इंच की भाषा करते हैं कि चाइना को इंच भी नहीं देगी, लेकिन चाइना घुस गया है। हम भी घुसेंगे। घुसने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये देश एक है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक के वज़ीर आला सिर्फ आग लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ इलेक्शन है और उसी का फायदा उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। रावत ने शिंदे सरकार पर भी तनकीद की और उसे कमजोर हुकूमत करार दिया और मोदी हुकूमत पर भी तनकीद की। मसला बातचीत से सुलझ सकता है, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं, इसलिए कि महाराष्ट्र में एक इतनी कमजोर सरकार बैठी है जो इस विषय पर भूमिका नहीं। बता दें कि रावत का यह बयान कर्नाटक वज़ीर आला के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि 1 इंच भी जमीन महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाते हुए यह दावा किया कि वो अपना जहनी तवाजुन खो चुके हैं। शिमाली कश्मीर के कुनन पोशपुरा से ताल्लुक़ वाले ख़ानदान ने बुध को श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एहतिजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि फ़ौज की तरफ से हिरासत में लिए जाने के बाद उनके रिश्तेदार गायब हो गए हैं। लवाहिकीन ने लापता शख्स की शनाख्त अब्दुल रशीद डार के नाम से की है, जिसे फ़ौज ने 15 दिसंबर को हिरासत में लिया था। एहतिजाज के दौरान अहले खाना ने बताया कि फ़ौज ने कहा कि डार को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है और जल्द ही उसे रिहा कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुल्म हो गया। हमारा भाई वो शरीफ आदमी था। सीएम साहब ने बोला अगर आप मीडिया को दीजिए, अगर आप किसी को और भी देंगे हम इसको बोलेंगे ये मेंटल था, इसे आप ना मीडिया को दे जाए ना कुछ, आप खाली घर में बैठो। अरे मुझे हम कैसे बैठेंगे घर में? भाई हमारा है ना, हमारा तो भाई है ना। वहीं राशिद की बहन ने नामानिगारों को बताया कि फौज ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें अगले दिन कैंप में आने को कहा गया। अगले दिन डार की वालिदा आर्मी कैंप गई तो उसे कहा गया कि वो हिरासत से फरार हो गया है। अब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर किसी शख्स का आर्मी कैंप से फरार होना कैसे मुमकिन है। लवाहिकीन ने एलजी मनोज सिन्हा की ज़ेर क़यादत इंतज़ामिया और पुलिस से फौरी मुदाखलत की भी दरख्वास्त की है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की मीटिंग में पेश तजावीज़ पर अब हंगामा शुरू हो गया है। मीटिंग में मदारिस में जुमे के बजाय इतवार को छुट्टी की तजवीज़ पेश की गई है, जिसकी मीटिंग में शामिल बेशतर अफराद ने मुखालिफत की, जबकि मदारिस में ड्रेस कोड नाफिज करने की बातें भी इस मीटिंग में सामने आई हैं। इस बारे में हतमी फैसला जनवरी में होने वाली बोर्ड मीटिंग में किया जाएगा। हालांकि इस पर हो रही हंगामा आराई के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि इस मीटिंग में सिर्फ मशवरे और तजावीज़ आई हैं, उस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मुल्क भर के तमाम मदारिस में हफ्तावार तातील जुमे के रोज़ होती है। जुमे की तातील ख़त्म करने की खबर पर मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। इस हवाले से टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी दीवान साहब जमान ने कहा कि नमाज जुमा के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं, इसीलिए मदारिस में हमेशा जुमे को तातील होती है। अगर इस निज़ाम को तब्दील किया जाएगा तो उससे गलत पैगाम अवाम में जाएगा। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को न्यू इंडिया का बाबाए कौम करार देते हुए कहा है कि मुल्क में 2 बाबाए कौम हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे 2 बाबाए कौम हैं, एक नरेंद्र मोदी हैं जो न्यू इंडिया के बाबाए कौम हैं और महात्मा गांधी पहले ज़माने के बाबाए कौम हैं। अपोजिशन कांग्रेस के साथ साथ महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने इस तबसरे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तुषार गांधी ने कहा कि वो आरएसएस के हुक्म की तामील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को न्यू इंडिया का बाबाए कौम करार देने का वो खैर मकदम करते हैं।
वैसे भी बापू आज के हिंदुस्तान से बहुत पहले ही अलग हो चुके होते। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली को एक करारदाद पास करनी चाहिए जिसमें सरकारी तौर पर मोदी को मनुवादी हिंदू राष्ट्र भारत का बाबाए कौम करार दिया जाए। और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह अलवर ने बुध के रोज भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के सरबराह अमित मालविया से कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में एक अपने ट्वीट को हज़्फ कर दे या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए सरदर्द बनी हुई है। हर रोज बीजेपी रहनुमा और उनका आईटी सेल और गोदी मीडिया उसे बदनाम करने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन उसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आ रही। अब राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए गुज़िश्ता रोज बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया कि राहुल गांधी एक साबिक कांग्रेसी वजीर से अपने जूते के तस्मे बांधने को कह रहे हैं और वो लीडर घुटनों के बल बैठकर उनके तस्मे बांध रहा है। अब ये वीडियो बीजेपी रहनुमाओं और भक्तों की टोली की तरफ से शेयर की जा रही है और उससे राहुल गांधी की और वजीर की छवि दागदार करने की कोशिश हो रही है। हालांकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जब देखा कि कांग्रेस रहनुमा के जूते की लेस खुली हुई है तो उन्होंने उनसे कहा कि उसे बांध ले और राहुल गांधी उनके लिए वहीं खड़े रहे। लेकिन उस तस्वीर को अब गलत तरीके से पेश कर बीजेपी राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वही अब कांग्रेस रहनुमाओं ने इस पर बीजेपी को निशाने पर लिया है और कहा कि बीजेपी यात्रा से खौफजदा हो गई है और उसे बदनाम करने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। बता दें कि गुज़िश्ता रोज मरकजी वज़ीर सियाहत ने भी राहुल गांधी को खत लिखकर कोरोना का हवाला देते हुए कोविड ज़ाब्तों की पाबंदी करने या फिर यात्रा को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। वही कांग्रेस ने उस पर भी शदीद नुक्ताचीनी करते हुए सवाल खड़े किए थे कि क्या वज़ीर आज़म ने गुजरात में घर घर दौरे से कबल कोविड ज़ाब्तों की पाबंदी की थी या नहीं। मणिपुर के नौनी में बस उलटने से कम 8 तलबा और एक स्कूल वार्डन हलाक और 35 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से अक्सर की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब इम्फाल से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर पहाड़ी जिले में ओल्ड काचार रोड पर मोड़ लेते हुए बस का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा, जबकि इस 5 तालिबे इल्म मौके पर ही हलाक हो गए। 3 दीगर तलबा और स्कूल वार्डन को अस्पताल लाने के बाद मुर्दा करार दिया गया। बता दें कि थाम्बलन हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा 2 बसों में नोनी के खोपम के दौरे पर गए हुए थे। हुक्काम ने बताया कि जिस बस में तालिबात सफ़र कर रही थी वो बस हादसे का शिकार हो गई। रियासती हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए और शदीद जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि मामूली जख्मी होने वालों को 50,000 रुपए की माली इमदाद मिलेगी। भटकल में छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र के अफराद भी हिफ़ाज़े कराम की फहरिस्त में शामिल होकर दुनियावी व उखरवी सआदतों को समेट रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, अब उम्र रसीदा अफराद भी हिफ्ज़ कुरान की दौलत से मालामाल हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना सादिक अकरमी नदवी ने 2 ख़वातीन के हिफ्ज़ कुरान की तकमील कराई, जिसमें एक नौउम्र लड़की मुस्कान बिनते निसार रुकनुद्दीन है तो दूसरी एक मुअम्मर खातून है जिनका नाम शमीम ज़ौजा जलाल बरमावर मरहूम है। हाफिज़ा शमीम के बारे में बता दें कि चंद साल कबल उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उन्होंने हाफिज़ा बनने का ऐसा पुख्ता इरादा कर लिया कि पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा और इस राह में पेश आने वाले हर मरहले का पूरी क़ुव्वत के साथ मुकाबला किया और हाफिज़ कुरान की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराया। और वाकई यह खातून एक मिसाल है कि अगर इंसान किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लेता है तो फिर उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और कुरान का एजाज़ भी है कि उसे अल्लाह ने इतना आसान कर दिया है कि इंसान किसी भी उम्र में हाफिज़ कुरान बनने की ठान ले, ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। बता दें कि भटकल में 5 साल की उम्र के बच्चे से लेकर 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी हाफिज़ कुरान बनने की सआदत हासिल कर चुके हैं। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारिजा ने बुध के रोज़ अफ़गानिस्तान में तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से तालिबात की यूनिवर्सिटी तालीम तक रसाई मुअत्तल करने के फ़ैसले पर अफसोस का इजहार किया है और तालिबान से मुतालबा किया है कि वो इस पाबंदी को वापस ले लें। वज़ारत ने बुध को एक बयान में कहा कि तालिबान की जानिब से ख़वातीन की जामिया की सतह पर तालीम पर पाबंदी अफ़गान ख़वातीन को उनके मुकम्मल कानूनी हुकूक़ देने के मुनाफी है। उनमें सबसे अहम तालीम का हक़ है, क्योंकि तालीम ही अफ़गानिस्तान और उसके बरादर लोगों के लिए सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में मुआविन साबित होती है। बता दें कि तालिबान की वज़ारत तालीम ने कहा था कि उलमा ने जामियात के निसाब व माहौल का जायज़ा लिया है, जिसके नतीजे में तालिबात को मौजू माहौल फराहम करने तक उनकी हाज़िरी मुअत्तल रहेगी। जल्द ही तालिबात के लिए मुनासिब माहौल फराहम कर दिया जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि इस हवाले से शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा और मुतादिद ममालिक ने तालिबान के इस फैसले की मज़म्मत करते हुए उसे ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अमरीका ने कहा कि इस इक़दाम के मनफी नताइज भी सामने आएंगे।
यूक्रेन जंग को लेकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूक्रेन जंग का जिम्मेदार रूस नहीं है। दोनों ममालिक के लिए इस जंग को उन्होंने अलमिया करार देते हुए कहा कि वो यूक्रेन को अब भी ब्रादर मुल्क के तौर पर देखते हैं। रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन का तनाज़ा तीसरे ममालिक की पॉलिसियों का नतीजा है। मगरबी ममालिक ने साबिक सोवियत यूनियन की रियासतों का ब्रेन वॉश करने का अमल यूक्रेन से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमने बरसों यूक्रेन को कर्जों और सस्ती तवानाई फराहम करने की पेशकश की, ताहम इस इक़दाम का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। बता दें कि रवा साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इतनी खबरें, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।